बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा अक्मल्तु लकुम दीनकुम व अत्मम्तु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही, जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। सुभान अल्लाह। मैं रहूं या न रहूं, पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात बयान फरमाई कि हमने आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। इससे ये भी जाहिर हो गया कि अल्लाह की नज़र में जो चीज़ दीन है वो कामिल है, उसमें कुछ भी डालने की अब गुंजाइश नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कई तरीकों से खोला। आपने ये भी फरमाया कि मैं आखिरी पैगंबर हूं। फिर आपने एक मिसाल दी, फरमाया कि जिस तरह किसी ने कोई इमारत बनाई, लोग उसे देखने चले आते हैं, उस इमारत की तारीफ करते हैं, फिर उसमें एक खिश्त, एक ईंट किसी कोने में खाली होती है। हर देखने वाला कहता है कि इमारत तो बाकी खूबसूरत है, मुकम्मल है, लेकिन यहाँ अगर ये ईंट लग जाती तो इमारत बिल्कुल मुकम्मल हो जाती। आपने फरमाया वो ईंट मैं हूँ। गोया आपने यहाँ भी ये वाज़े किया कि वो दीन की जो इमारत अल्लाह ने आदम से जिसकी तामीर शुरू की और अंबिया की शक्ल में उसे ऊंचा करता चला गया, मेरे आने के बाद वो आखिरी खिश्त लगाकर भी उसे मुकम्मल कर दिया। फिर आपने ये भी फरमाया कि मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी ये आखिरी मस्जिद है। हालांकि अगर देखा जाए, जवासा की मस्जिद को भी अगर छोड़ा जाए, जहां आपने मदीना की तरफ जाने से पहले कुछ क़याम किया और वहां भी बुनियाद डाली, तो मस्जिद नबवी देखा जाए तो पहली मस्जिद बनती है बैतुल्लाह के बाद आम मसाजिद में से। लेकिन आपने फरमाया मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। हालांकि अब ये जो गुजरांवाला वाली मस्जिद है ये भी बाद में बनी है, कराची में मसाजिद बाद में बनी है, सब बाद में बनी। आपने क्यों फरमाया कि मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है? मुहद्दिसीन इसका जवाब देते हैं कि ये आखिरी इस एतबार से है कि ये वो आखिरी मस्जिद है जिसका संगे बुनियाद किसी पैगंबर ने रखा है। इसके बाद ना कोई पैगंबर आएगा और ना किसी मस्जिद का संगे बुनियाद पैगंबर के हाथ से रखा जाएगा। ये आखिरी मस्जिद इस एतबार से है कि इसकी बुनियाद एक पैगंबर ने डाली है और उसके बाद वो आखिरी पैगंबर था, वो सिलसिला खत्म हो गया। अब इसमें दो बातें, जिस दीन को अल्लाह ताला
ये कहता है कि ये दीन मुकम्मल हो गया है। वो दीन है क्या? वो दीन कहते किसे है? चूंकि हमारे यहां कई तरीके हैं और कई तरीकों को दीन समझ लिया गया। मसलन हाथ छोड़ने वाला भी दीनदार है, नाफ पे बांधने वाला भी, सीने पर बांधने वाला भी, फातिहा पढ़ने वाला भी, ना पढ़ने वाला भी, रफुल यदैन करने वाला भी, ना करने वाला भी, आमीन दिन में कहने वाला भी और ऊंची आवाज में कहने वाला भी, 8 तरावियां पढ़ने वाला भी और 20 पढ़ने वाला भी। ये सारे मामले दीनदारों के अंदर हैं। अब सवाल ये है, ये सारे इतने सारे दीन हैं और सारे मसालिक अपना अलग अलग दीन रखते हैं। अगर इतने सारे हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है, एक नए आने वाले जो यहूदियों से मुसलमान हुआ, सिखों से मुसलमान हुआ, ईसाइयों से मुसलमान हुआ, हिंदुओं से मुसलमान हुआ, कि इतने सारे अदियान में से वो किसको अपनाए? वो कौन से वाला मुसलमान बने? हरी पगड़ी वाला, सफेद पगड़ी वाला, आमीन ऊंची कहने वाला, दिल में कहने वाला, टांगे चौड़ी करके नमाज पढ़ने वाला, कदम मिला के पढ़ने वाला, 8 तरावी वाला, 20 तरावी वाला, वो मुसलमान बने तो कौन सा मुसलमान बने? ये एक बड़ी परेशानी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी कभी आप पूछें वो दीन किसे कहता है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उलझन में डालकर नहीं गए, आप उलझी गुत्थी सुलझा कर गए। कोई उलझन नहीं डाली आपने। ये यार लोग धोखा देते हैं, ये सारे तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, कभी आपने ऐसे पढ़ ली, कभी ऐसे पढ़ ली, गोया आप उम्मत को लड़ाने आए थे। उम्मत को आप लड़ाने आए थे, आप तो एक करने आए थे, और एक करने के लिए उम्मत को कोई एक मंशूर, एक दस्तूर, एक कोई तरीका देना होगा। अब देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि नमाज हमने मुसलमानों पर अपने अपने वक्त में फर्ज की। यानी जोहर के वक्त में, जब सूरज ढलेगा जोहर का वक्त शुरू होगा, अपने वक्त में फर्ज है, उससे पहले फर्ज नहीं है। जिवाल से पहले जोहर नहीं है, जिवाल के बाद जोहर है। असर एक मिसल से पहले नहीं है, उसके बाद असर है। जबकि कुछ लोगों का तो जोहर ही 2 मिसल तक चली जाती है, 2 मिसल तक जोहर चली जाती है। अब इस इख्तलाफ को भी हम कैसे खत्म करें? इस झगड़े को कैसे खत्म करें? अब इसके बाद मगरिब सूरज छुपते ही, गुरूब होते ही मगरिब का वक्त, और फिर आसमान पे सियाही लाली वगैरह खत्म हो जाए और सियाही शुरू हो जाए, इशा का वक्त शुरू हो जाता है। ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा को देर से पढ़ना पसंद फरमाते थे, मगर अल्लाह के हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज मौकों पर इन सारे उसूलों को तोड़ा, सिर्फ ये बताने के लिए कि दीन कहते किसे। मिसाल के तौर पर बैतुल्लाह है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स बैतुल्लाह में एक नमाज अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 1 लाख नमाजों का सवाब अता करता है। और ये सवाब बैतुल्लाह के अलावा किसी मस्जिद के लिए नहीं है, किसी मस्जिद के लिए नहीं है, 1 लाख नमाज का सवाब। लेकिन 8 जिलहज को, जब 8 जिलहज्जा होती है, 8 जिलहज को फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला हाजी से कहता है बैतुल्लाह छोड़ दे, बैतुल्लाह छोड़ दे, मिना चला जा। अब मैंने लाखों रुपए भरे
और इस खान के दौर में तो हज महंगा तरीन हो गया है, 7-8 लाख रुपए भरे। मैं सवाब कमाने के लिए गया हूं, मुझे बैतुल्ला से 8 जिलहज को क्यों निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? फिर भेजा कहां जा रहा है? मिना में। मिना की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्ला के मुकाबले में बयान नहीं फरमाई, और वहां किसी नमाज का यह नहीं बताया कि वहां तुम्हें इतना सवाब है मिना की नमाज का। लेकिन हुक्म यह है, जोहर यानी 8 जिलहज्जा को फजर बैतुल्ला में पढ़ो, फिर जोहर, असर, मगरिब, इशा ये मिना में जाकर के पढ़ो अपने अपने वक्त में, लेकिन कसर करो, वहां पढ़ो। फिर अगले दिन 9 जिलहज्जा को फजर की नमाज पढ़ के फिर आप मिना भी छोड़ दो। अजीब, यानी वो वही मामला है, आके बैठे भी न थे कि निकाले भी गए। बैतुल्ला में नहीं बैठने दिया, बैतुल्ला से मिना भेजा, मिना में बमुश्किल अभी हमने 5 नमाजें पढ़ी है तो पूरे मिना भी छोड़ दो, छुड़वा दिया। आगे हम अराफात में चले गए। अब आप देखिए जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मिना में अल्लाह के रसूल जब पहुंच गए, वहां जोहर का वक्त, असर का वक्त नहीं है, जोहर का वक्त। इस जोहर के वक्त में अल्लाह के हबीब ने 2 काम किए, नमाज कसर भी की, नमाजें जमा भी की। असर को आपने मुकद्दम किया जोहर के वक्त में, जोहर अपने वक्त में पढ़ी, और असर को मगरिब के साथ मिलाकर तकदीम के साथ आपने जमा बैना सलातैन किया, और 2-2 रकतें आपने दोनों की पढ़ी। हालांकि आपको सफर भी नहीं करना, कहीं जाना भी नहीं है, और कुरान की वो जो आयत है कि हर नमाज तुम पर अपने अपने वक्त में फर्ज है, नबी करीम ने इस उसूल को तोड़ दिया। ये जो यार लोग हमें कुरानी आयतें पेश करते हैं ना, जब सूरह फातिहा की बात हो तो फौरन कहते हैं वैज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ ला। जी, कुरान ने कहा जब कुरान पढ़ा जाए खामोश होकर सुनो। अरे ये कुरान जिस नबी पर उतरा है उसने ज्यादा समझा है या तुमने ज्यादा समझा है? फिर नबी करीम ने जोहर और असर को जमा किया, गए कहीं नहीं है, वही रहना है। इसके बावजूद असर को पहले पढ़ लिया, हालांकि असर में भी वही है। सारा दिन दुआ मांगते रहे, अगर आराम की जरूरत थी तो आराम भी कर लिया, खाने की जरूरत थी तो खाना भी खा लिया, लेकिन असर को भी वही थे, लेकिन असर पहले पढ़ ली जोहर के वक्त में। अब आगे देखिए, मगरिब का वक्त हो गया, सूरज छुप गया अराफात के अंदर, सूरज अराफात के अंदर डूब गया। आपने हुक्म किया कि सवारियों पर सामान बांधो और जल्दी से यहां से निकलो। हजरत बिलाल समझे रसूलुल्लाह सल्लम शायद मगरिब की नमाज को भूल गए हैं। बिलाल आगे आए, अस्सलात अस्सलात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज नमाज। आपने फरमाया बिलाल नमाज आगे चल के पढ़ेंगे, सामान बांधो और ऊंटों पे ला दो। मगरिब का वक्त अराफात में है, लेकिन आप मगरिब नहीं पढ़ रहे। सूरज डूब गया अराफात में, आपने नमाज छोड़ दी। आप अराफात से ही चल पड़े, मुजदलिफा में गए। वहां जब गए तो इशा का वक्त आ चुका था, मगरिब का वक्त खत्म हो गया था। अब आपने मगरिब की नमाज पहले पढ़ी, बीच में कोई सुन्नतें नहीं पढ़ी, कसर भी किया, जमा भी की, और फिर इशा की नमाज की 2 रकतें भी वहीं पढ़ी। मगरिब पढ़ ली, अब मगरिब को मुअख्खर किया, उधर असर को मुकद्दम किया, असर को जोहर के साथ, अब मगरिब को इशा के साथ, दोनों नमाजें जमा की। और दुनिया को अल्लाह ने बतला दिया, ऐ मुसलमानों, दीन ना तो बैतुल्लाह के साए में बैठने का नाम है, ना मिना के खैमे में रात गुजारने का नाम है, ना नमाज के किसी वक्त के अंदर बजाते खुद दीन रखा है। अगर सारे का सारा दीन है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी की पैरवी का नाम है।
रसूलुल्लाह सल्लम की पैरवी का नाम दीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारी हमेशा यही दावत होती है, लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, हमारी एक ही दावत। अब आप देखें कुरान मजीद में अल्लाह कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये जो पहला जुमला है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, ये जो मैता है मुर्दार, उस जानवर को कहते हैं जो भले हलाल हो लेकिन तकबीर पढ़े बगैर वो मर जाए, तड़प के मर जाए, टक्कर से मर जाए, गिर के मर जाए, हादसे से मर जाए, बीमारी से मर जाए, आप उसे ज़िबा नहीं कर सके, अल्लाह का नाम उस पर नहीं ले सके, वो जानवर हराम है। कौन कहता है? कुरान कहता है। जरा बताइए कौन कहता है? कुरान कहता है। ईमानदारी से बताइए, आज तक आप मछली खाते हो और मुझे भी रोज खिला रहे हैं मछली, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मछली को कभी ज़िबा किया है? किया है ज़िबा? कुरान की नजर में ये हराम है। अगर सिर्फ कुरान कुरान करोगे, हदीस को छोड़ोगे, मछली तुम पर हराम है, इसलिए कि इसको ज़िबा करके नहीं खाते। हलाल किसने की? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया अल्लाह ने तुम पर 2 मौतें हलाल की है, 2 मौतें अल्लाह ने तुम पर हलाल की है। एक फरमाया मछली और एक टिड्डी जो फसलों को खाती है, अभी कुछ अर्सा पहले भी आई थी। झुंड के झुंड आते हैं, उसे भी आप पकड़ो, ज़िबा करने की जरूरत नहीं, बस उसको पकड़ते हैं लोग, आग पे भूनते हैं, कोई सर खींच के फेंक देता है, कोई पर खींच के फेंक देता है, और बीच का जो उसका गूदा है वो बिल्कुल फिश की तरह सिकने के बाद हो जाता है, उसको वो लोग खाते हैं। शरीयत ने इसको हलाल रखा। कुरान ने कहा जिस चीज पर तकबीर ना पड़ी जाए वो हराम है। अल्लाह ने फरमाया ये 2 मुर्दार, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 मुर्दार अल्लाह ने तुम पर हलाल किए। इसी तरह कुरान कहता है वद्दम, जो ज़िबह के वक्त जानवर को आप ज़िबह करते हैं और उस वक्त उसका जो खून बहता है, ये मुशरिकीन मक्का अपनी जवानी और ताकत शबाब के लिए उस खून को फटाफट लेते और पी लिया करते थे। इस्लाम ने इसे हराम किया, फरमाया ये खून हराम है। हाँ, जब ज़िबह के बाद जानवर ठंडा हो जाए, उसके जिस्म में अगर कोई खून गोश्त के साथ रुक जाता है तो आप उस गोश्त को बगैर धोए भी पकाएंगे तो हलाल है, लेकिन जो बहा है वो खून आप पर हराम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 खून अल्लाह ने तुम पर हलाल किए हैं। एक कलेजी, ये भी एक जमा हुआ खून है, अगरचे ये ब्लड बैंक है, खून की फैक्ट्री है, खून बनाता है, लेकिन आपने फरमाया अल्लाह ने 2 खून तुम पर हलाल किए हैं, एक तिल्ली और एक कलेजी। कुरान के बिल्कुल मुखालिफ है। कुरान को समझा ही जाएगा तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से समझा जाएगा, चूंकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ हबीब, हमने कुरान को आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया है ताकि लोगों तक आपकी जुबान अक़दस से पहुंचे कि हमने उनके लिए क्या नाजिल किया है, क्या नाजिल किया है। इसी तरह कुरान कहता है अगर किसी औरत को 3 तलाकें हो जाए, अलग अलग मजलिस की, एक मजलिस में 3 अल्फाज नहीं, अलग अलग मजलिसों पे तलाकें, बेशक अल्फाज एक, लफ्ज एक हो, लेकिन मजलिस जुदा जुदा है, 3 मजलिसों में अगर औरत को अलग अलग तलाक हुई है तो कुरान कहता है वो औरत उस शौहर पर हराम है जिसने तलाक दी है। उसके बाद औरत इद्दत बैठेगी, अपनी और अपने वली की मर्जी से दूसरी जगह जहां चाहे निकाह कर सकती है, पहले खामन से निकाह नहीं कर सकती। अब कुरान ने एक शर्त रखी जिसे हनफियों ने हीले के तौर पर लिया और हलाला सेंटर खोल के बैठ गए। कुरान ने यह शर्त रखी
हत्ता तन के ज़ौजन गैरा, जब तक वो दूसरे खावन से निकाह ना करे। कुरान ने एक ही शर्त रखी है, सिर्फ निकाह की शर्त रखी है, हत्ता तन के ज़ौजन गैरा, जब तक के दूसरे खावन से निकाह न करे। इसीलिए यार लोग घंटे भर के लिए निकाह करवा देते हैं, कमरे में बंद भी कर देते हैं, वो पसीना पूंछता हुआ बाहर भी निकलता है और फिर तलाक 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 कहता है और फिर ये पहले खावन के लिए हलाल हो जाती है। कराची के अंदर यकीन मानिए बिल्कुल सच्चा वाकया, उसकी बहन को उसके बहनोई ने, पठान थे वो लोग, उसकी बहन को उसके बहनोई ने 3 तलाकें दी। मौलवी, चूंकि वो हनफी थे, मौलवी ने फतवा दे दिया हराम है। अब क्या होगा? अब हलाला होगा। अब वो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब हमने घर तो बसाना है। जहां जिसने फतवा दिया था उन्होंने एक बंदा भी दे दिया, ले जाओ इसको हलाला कराओ। उन्होंने निकाह किया। निकाह करने के बाद वहीं घर के कमरे में दोनों को बंद कर दिया। बाहर भाई, माँ, बाप सब बैठे हुए हैं। उसी वक्त उस बहन के भाई ने कहा, अब्बा क्या ये इस्लाम है? अल्लाह की कसम ये इस्लाम नहीं हो सकता। यानी उसका ज़मीर जागा कि ये इस्लाम हो ही नहीं सकता। चुनाचे वो दूसरों से, दूसरे मदरसे पूछता पूछता बंस रोड पे अहले हदीसों की मस्जिद में आ गए। उन्होंने कहा, बेटा जैसे तूने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, ये इस्लाम की तालीम ही नहीं है। इस पर तो अल्लाह के रसूल ने लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है, लानत है अल्लाह की उस पर जो हलाला कराए या जिसके लिए किया जाए। दोनों पर, दोनों मलऊन हैं। जिस काम पर अल्लाह का हबीब लानत करे उस काम से कोई हराम चीज हलाल हो सकती? हलाल चीज हराम तो हो सकती है लानत वाले काम से, लेकिन हराम कभी हलाल नहीं होता। जो मसला मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये, कुरान ने कहा सिर्फ निकाह शर्त है। पहले खावंद के लिए हलाल होने के लिए सिर्फ निकाह शर्त है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, निकाह शर्त नहीं है। निकाह के बाद हम बिस्तर होना भी शर्त है। आपने बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए। आपने फरमाया यहां तक कि तू उसका शहद और वो तेरा शहद जब तक न चख ले, जब तक तू उसके लिए हलाल नहीं हो सकती। कुरान कहता है सिर्फ निकाह काफी है। अल्लाह के हबीब ने कहा नहीं। गोया कुरान को समझने के लिए हम कदम कदम पर मोहताज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस के। अगर आपकी जुबान मुबारक को छोड़ेंगे, हम डॉक्टर परवेज तो बन सकते हैं, जावेद अहमद गांधी तो बन सकते हैं, लेकिन मुसलमान कभी नहीं बन सकते। मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि हम कदम कदम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से रहनुमाई लें। इसके बाद देखिए, 2 बहनें, कुरान कहता है अन तजमअू बैनल उख्तैन, 2 बहनें आप एक निकाह में जमा नहीं कर सकते। यानी अगर एक शख्स ने किसी औरत से निकाह किया है और वो बीवी उसकी अभी मौजूद है, उसके पास है, उसके निकाह में है, तो वो शख्स अपनी साली से निकाह नहीं कर सकता कुरान के मुताबिक। यानी सिर्फ 2 बहनें एक निकाह में जमा नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उस औरत की भांजी के साथ और उस औरत की भतीजे के साथ भी निकाह नहीं कर सकता। कुरान ने सिर्फ एक रिश्ता बहन का हराम किया, नबी मुकर्रम ने 3 रिश्ते हराम, जो कुरान से इजाफी, और इसको दुनिया मानती है। तो मेरे भाई सिर्फ दीन 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 करते हैं ना, और फिर कितने बड़े जुल्म की बात है। एक शाफी मसलक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर रफुल यदैन करे, कहते हैं ठीक है। इमाम मालिक को देखकर रफुल यदैन करे, मालकी। इमाम अहमद बिन हंबल को देखकर रफुल यदैन करे, हंबली, कहते हैं ठीक है। क्यों ठीक है? कि जी चारों मजहब बरहक है, चारों मजहब बरहक है। और अगर अहले हदीस रसूलुल्लाह की वजह से रफुल यदैन करे तो कहता है ये मनसूख है। अगर मनसूख है तो इमाम शाफी की रफुल यदैन भी तो मनसूख होनी चाहिए ना।
इमाम अहमद बिन हंबल की रफ़ुल यदैन भी तो उसी हुक्म से मनसूख होनी चाहिए ना। ये कैसा मसलक और कैसा मजहब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मुसलह किया जा रहा है। और ये भी याद रख लो, आज पल्ले बांध लो ये बात, ये मुकल्लिदीन की फैलाई हुई फिक्र है कि जब भी मसला तलाश करो पहले कुरान में तलाश करो फिर हदीस में तलाश करो। ये इस्लामी फिक्र नहीं है कि पहले कुरान में देखो फिर हदीस में देखो। हदीस और कुरान के अंदर हुज्जत के एतबार से, सनद के एतबार से, दलील के एतबार से, अहकामात के एतबार से कोई फर्क नहीं। अगर सवाल सुनने के बाद मुफ्ती के जहन के अंदर कुरान की बजाय पहले कोई हदीस आ जाती है तो वो इस बात का मुकल्लफ नहीं है कि अभी हदीस को छुपाए रखे, अभी कुरान की आयत जहनी घोड़े दौड़ाए और कुरान की आयत तलाश करे, जब ना मिले थक हार जाए फिर हदीस को जाहिर करे। ये मुकल्लिदीन की फिक्र है, पहले कुरान फिर हदीस। अल्लाह ने कभी ये तखसीस नहीं की। कुरान और सुन्नत में जो फर्क है वो सिर्फ इतना है, वो हुज्जत के एतबार से नहीं है, वो सिर्फ इतना फर्क है। कुरान में अल्फाज भी अल्लाह के हैं और कुरान के अंदर बात भी अल्लाह की, अल्लाह ही के अल्फाज हैं, अल्लाह ही की बात है। और हदीस में बात अल्लाह की है, अल्फाज की तज़ीन व आराइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। सिर्फ ये फर्क है, दलील के एतबार से दोनों में कोई फर्क नहीं। चुनाचे इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस थे। उनके दौर का एक वाक़या है, एक इलाके के अंदर एक खातून का इंतकाल हो गया, फौत हो गई, और पूरे मोहल्ले के अंदर औरतों को गुस्ल देने वाली एक ही खातून थी। अक्सर लोग जो है ख़वातीन खासकर कमज़ोर दिल होती हैं, वो ज़्यादा हिम्मत नहीं करती, डरती हैं। हम गुस्ल देंगे वहीं आसपास मलकुल मौत भी होगा, फिर वो हमें भी देख लेगा, अगले दिन हमारे घर में आ जाएगा, तो वो बड़ी परेशान होती है। बहुत मैयत वाले घर अक्सर औरतें जाती भी नहीं हैं। तो एक इलाके में वो एक ही औरत थी जो मैयतों ख़वातीन मैयत को गुस्ल देती थी। ये औरत जब फौत हुई तो उस औरत के पास गए, गासिला के पास, के फ़लाँ जगह फ़लाँ घर में एक खातून फौत हो गई है, आप आके उसको गुस्ल दें। उसने कहा मैं हालत हैज़ में हूँ, मैं हालत हैज़ में हूँ, मैं कैसे गुस्ल दूँगी, मैं तो नापाकी की हालत में हूँ। गुस्ल तो पाक करने के लिए दिया जाता है, मैं तो खुद नापाक हूँ। तो उलमा से मसला पूछो, अगर उलमा कहते हैं कोई हर्ज नहीं है तो मैं गुस्ल दे देती हूँ। उलमा से पूछा, कुछ कहें गुस्ल दे सकती है, उनसे पूछे दलील क्या है, बोले दलील तो नहीं है, बस ऐसे समझ में आता है कि दे सकती है, इसमें क्या हर्ज है। कुछ उलमा कहें नहीं दे सकती, बोले दलील क्या है, बोले दलील बस यही है कि वो नापाक है औरत, वो कैसे गुस्ल देगी। अब ये जो दलील पूछ रहे हैं ना, ये दलील पूछने का जो मिजाज है अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अहले हदीसों को अता किया है। इसके अलावा आप कुछ कह दें, दलील कोई नहीं पूछता। मैंने खुद ऐसे ऐसे क्लिप सुने हैं, ताहिर कादरी बयान कर रहा है, कहीं इलियास वो उकाड़वी बयान कर रहा है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी जब बच्चे थे बच्चों के साथ खेलते थे और बच्चों के साथ खेल लेते तो बच्चे जंप लगाने की वो गेम खेल लेते भी, कौन ऊंचा जंप लगाता है। सब बच्चे जंप लगा लिए, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की बारी, ये भी बच्चे थे, इन्होंने जंप लगाया, ऐसा जंप लगाया बादलों से ऊपर, आसमानों से ऊपर गैबी हो गए, गैबी। अच्छा, अब लोग बजाय पूछने के कहते सुभान अल्लाह। जैसे पंजाब वाले खतीबों को आदत है ना, आप अगर ना कहो तो वो कहलवाते हैं, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कब्रिस्तान में वाज कर रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। और कराची वालों का मिजाज ये है, अगर आप एकदम मिल के बोलो ना सुभान अल्लाह, हमें तकरीर ही भूल जाती है, याद ही नहीं रहता कि हम कहना क्या चाह रहे थे। बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। अगर आपका दिल कभी किसी बात पे सुभान अल्लाह कहने को चाह भी रहा है, आप दिल में कह लें,
दिल में कह लें। आप इस तरह सारे मजमे को परेशान ना करें। अब आप कहेंगे कोई मौलवी फतवा लगाए, देखो जी ये सुभान अल्लाह से भी परेशान होता है, ये मौलवी सुभान अल्लाह से परेशान होता है। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह हमारे कराची के बड़े उलमा में शुमार होते हैं, वो अक्सर फरमाते हैं ये जो उलमा सुभान अल्लाह कहलवाते हैं ना, ये इज्तमाई ज़िक्र है जो बिदत है। ये कहना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, तो फिर ये इज्तमाई ज़िक्र है। जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिकायत की गई थी कि मस्जिद नबवी के अंदर फजर की नमाज से पहले अजान के बाद लोग घेरा दायरा बना के बैठे में, एक बंदा उसमें कहता है सुभान अल्लाह, सारे कहते हैं सुभान अल्लाह, फिर वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें से कोई भी कलमा बुरा नहीं है। जब अब्दुल्ला बिन मसूद आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन्होंने ये मंजर देखा और कहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो, अभी अल्लाह के रसूल का कफन ही गीला है और तुमने अभी से बिदअतें शुरू कर दी, अभी से बिदअतें शुरू कर दी। तो अहले हदीसो, सिर्फ बरेलवियों पर फतवे नहीं लगाया करो, खुद भी एहतियात किया करो, खुद भी एहतियात किया करो कि हम जो करते चले जाएं वो दीन बनता चला जाए, ऐसा नहीं है। अब वो लोग परेशान हैं, मैयत रखी हुई है, गुस्ल देने के लिए औरत जो मुकर्रर है, जो पूरे इलाके में गुस्ल देती है औरतों को, वो हालत हैज में है, मेंसेस की हालत में है। अब वो दलील कोई नहीं मिल रही, वो तैयार इसलिए नहीं हो रही। इसी कश्मकश में ज़ोहर का वक्त आ गया। इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में दाखिल हुए, थोड़ा सा पानी भी देना। मस्जिद में दाखिल हुए और जब वो मस्जिद में आए तो लोग बड़े परेशान। लोगों ने कहा इमाम साहब बड़ी परेशानी है, सुबह से मैयत रखी हुई है, उसको गुस्ल देने वाली औरत हालत हैज़ में है, वो कहती है उलमा से मुझे कोई दलील ला दो तो मैं गुस्ल दूंगी वरना नहीं देती हूँ। तो इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह ने यूं नहीं सोचा अच्छा मैं कुरान की कोई आयत देखता हूँ, नहीं, ये सवाल सुनते ही जहन में एक हदीस आई, सबसे पहले हदीस आई। वो हदीस क्या थी? उन्होंने कहा वो गुस्ल दे सकती है। लोगों ने कहा क्यों, क्या दलील है? उन्होंने कहा दलील इसकी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो रिवायत है कि अल्लाह के रसूल वुज़ू करके खड़े हुए और थोड़ा फासले पर जाए नमाज रखी थी और उस जाए नमाज के पास सैयदा आयशा खड़ी थी। आपने आयशा से कहा आयशा ये जाए नमाज मुझे पकड़ा दो, जाए नमाज मुझे पकड़ा दो। आपने फरमाया कि मुझे पकड़ा दो। हजरत आयशा ने वही उज़्र पेश किया, अल्लाह के रसूल मैं तो हालत हैज़ में हूँ और जाए नमाज तो पाक होती है, आप इस पर नमाज पढ़ेंगे, मैं इसे कैसे उठा सकती हूँ? आपने फरमाया इन हैज़ता के लैसत फी यदिक, ऐशा जाए नमाज उठा के दे, वो हैज़ तेरे हाथों में नहीं लगा हुआ, उठा के दे। मसला समझ में आ गया, कोई कुरान तिलाश नहीं किया, अल्लाह के रसूल की हदीस आ गई, आमन्ना व सद्दकना। पहले कुरान आ जाए पहले हदीस आ जाए, दोनों हुज्जत के एतबार से एक मकाम रखते हैं, कोई फर्क नहीं इसमें। ये मुकल्लिदीन ने ये फिक्र पैदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के सुनते ही इलाके वालों की भी तसल्ली हो गई, उस गासिला की भी तसल्ली हो गई, आई और उसने गुस्ल दिया। अब आप देखो हालत हैज़ में जब औरत होती है आपके लिए आटा नहीं गूंथती है ना, उन दिनों में मासी से तो नहीं पकवाते ना खाना, वही गूंथती है, रोटी भी पकाती है, अपने हाथों से खाती भी है। तो उसके ये एक हुक्मी पलीदी है। नऊज़ बिल्लाह वो औरत इन दिनों में ऐसे नहीं हो जाती जैसे कोई कुत्ता या खिंजीर हो, ऐसा नहीं है, मुसलमान है, वो मुसलमान औरत है, ये एक हुक्मी पलीदी है, हत्ता के जिक्र अस्कार भी कर सकते हैं, उसमें कोई कबाहत की बात नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन असल क्या है। मेरा ख्याल है काफी बात आपको समझ आ गई होगी कि दीन असल क्या है।
फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ हबीब, आज के दिन मैंने अपना वो दीन जो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए नाजिल करना था उसे न सिर्फ नाजिल किया बल्कि मुकम्मल भी फरमा दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अपनी तमाम तर वो जो दीनी और इस्लामी नेमतें थीं मैंने वो सारी तुम पर मुकम्मल कर दी और बतौर दीन के तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। इस्लाम वही है जो आमना के लाल लेकर आए। आज पूरी दुनिया में आप किसी से भी आप पूछिए कि मियाँ मुझे बतलाओ हज के सारे अरकान मक्के में पूरे हो जाते हैं या मदीने भी जाना पड़ता है? आपको सारे बताएंगे, हत्ता के बरेलवी भी बोलेंगे, देवबंदी भी बोलेंगे, अहले हदीस भी बोलेंगे हज के तमाम अरकान मक्के में हो जाते हैं। मदीने में तो हम सिर्फ इस मोहब्बत और इस प्यार और इस ख्याल से जाते हैं कि यार मक्के तक तो आए खड़े हैं, नबी के रोजे की जियारत भी करते जाएं, मस्जिद नबवी की जियारत भी करते जाएं। इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं होता, सारे अरकान वहां हो जाते। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अपने ज़मीर को टटोल कर बेदारी के साथ आप उसका जवाब दीजिए। मुझे बताइए, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जब दुनिया में आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारे फानी से रुखसत हुए तकरीबन 70 साल का अरसा गुजर चुका था। जब वो 70 साल का अरसा गुजरा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दुनिया में आए, पढ़ते पढ़ाते शागिर्दी में आते, कामयाब मौलवी बनने तक आप 25-30 साल ये लगा लो, 70 और 30 मिलाकर 1 सदी पूरी लगा लो। आपके बाद 1 सदी के बाद एक इमाम तैयार हो गया। 1 सदी के बाद एक इमाम तैयार हुआ। आज रसूलुल्लाह से लेकर आज तक कितनी सदियों का फासला है? बताओ ना हदीसो, कितनी सदियों का फासला है? 1400 साल का फासला। इमाम साहब 1 सदी बाद आए। इमाम साहब से लेकर हम तक कितनी सदी का फासला? 1300 साल। 1300 साल इमाम साहब का फासला, रसूलुल्लाह का फासला हमसे 1400 साल। इन दोनों के बीच में फर्क कितनी सदियों का है? 1 सदी का। अरे तुम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से मसला लेने के लिए 13 सदियों का सफर करते हो, बाकी 1 सदी का सफर बाकी है। जिस तरह हम कहते हैं मक्के तक तो आए खड़े हैं, आगे थोड़ा सा फासला है, मदीने से भी चक्कर लगाते चले जाएं। आप क्यों नहीं सोचते कूफे तक तो आए खड़े हैं, बाकी 1 सदी का फासला है, मदीने से भी होते चले जाएं। अरे कूफे के इमाम के लिए 13 सदियों का सफर गवारा है, कायनात के इमाम के लिए मजीद 1 सदी का सफर भी गवारा नहीं। नारा तकबीर, सदाक़त मसलक अहले हदीस, कारी खलील और रहमान जवेद साहब। ये कैसा ईमान है, ये कैसी अकीदत है, कैसा ईमान, कैसी अकीदत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, वही जो अल्लाह का रसूल लेकर के आया, नबी मुकर्रम के दिल पर उतारा गया, जिब्रील अमीन लेकर आए, वो कुरान भी है। और कुरान के अलावा अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया, पूरी की पूरी कायनात को मुखातब करके फरमाया अला इन्नमा ऊतीतुल कुरआन व मिसलहु माहू, अरे खबरदार सुन लो, अल्लाह ने मुझ पर कुरान भी नाजिल किया, कुरान जैसी और चीज भी नाजिल की,
और वो वही चीज है जिसे कुरान हिकमत का नाम देता है। नबी मुकर्रम की 23 साल दौर नबूवत की जिंदगी जब तक कुरान से शामिल हाल ना की जाए, कुरान से ना मिलाई जाए, आप कुरान को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कुरान के हाथों गुमराह होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान मजीद रिफत व बुलंदियां अता करता है। जो लोग कुरान को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से समझते हैं, अल्लाह उनके लिए हिदायत के रास्ते खोलता चला जाता है। कुरान का फैज़ आम है, कुरान की बारिश आम है। आगे जो दिल की सरजमी है, अगर अबू बकर सिद्दीक वाली है, उमर फारूक वाली है, उस्मान गनी वाली है, अलीउल मुर्तजा वाली है, अरे जब आपके गुजरांवाला में बारिश बरसती है, अगर कहीं गुलाब के फूलों के बगीचे लगे हों, वो बारिश वहां पे एक मुहत्तर बनकर खुशबू मुहैया करती है, आपको खुश करती है। आप बल्कि करीब आते हैं, लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देते हैं। और इसी इलाके में जहां जहां कचरा कुंडियां होती हैं, वही बारिश वहां जब बरसती है तहफ़्फ़ुन पैदा करती है। बदबूदार पूरे का पूरा इलाका हो जाता है। आप नाक पे रुमाल रख के वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का फैज़ आम कर दिया, लेकिन खुशबू वहीं पैदा होती है, उसी दिल में पैदा होती है जिस दिल में कुरान और सुन्नत की मोहब्बत हो, सहाबा किराम की तरह। और जिसके दिल अबू लहब अबू जहल जैसे हों, वहां ताफ़ुन पैदा होता है, बदबू पैदा होती है। मेरे भाइयों, दीन का समझना बड़ा आसान है अगर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से सुने। अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे, अरे अहले हदीसों का एहसान मानो, आपके जितने इमाम हैं अहले हदीसों ने आपको दिए हैं, अहले हदीसों ने आपको दिए हैं। आप हमें ताना देते हैं ना कि आप गैर मुकल्लिद हो, आपका क्या बनेगा, आप तो गैर मुकल्लिद हो। मुझे बतलाओ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इमाम कौन था? कौन इमाम था? इमाम शाफी का इमाम कौन था? अहमद बिन हंबल का इमाम कौन था? इमाम मालिक का इमाम कौन था? अरे तुम्हारे इमाम गैर मुकल्लिद है, तुम हमें ताना देते हो। फिर इन आइम्मा से पहले जो लोग थे वो हमसे अच्छे मुसलमान थे, या आइम्मा के बाद हम अच्छे मुसलमान हैं? पहले वाले या अब वाले? पहले वाले। अबू बकर सिद्दीक पहले है, उमर फारूक पहले है, उस्मान, सारे सहाबा पहले हैं। गोया तकलीद के बगैर जो मुसलमान थे वो अच्छे थे। ये खराबी और ये कमी कब आई है? तकलीद के बाद। तकलीद के बाद ये खराबी आई है। मेरे भाई, तकलीद असल में अल्लाह ने इंसानों के लिए रखी ही नहीं है। इत्तिबाउल इंसान बगैर दलील ही। अहले हदीस तो दलील पूछेंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कहते थे, हदीस का दर्स देते हुए, मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ाते हुए लोगों से कहते थे, लोगों, दुनिया में हर किसी की बात रद्द की जा सकती है, हर किसी से क्यों किया जा सकता है, सिवाय इस कब्र वाले के। रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ इशारा करके कहते, सिवाय इस कब्र वाले के। मेरे भाई, अगर आपने ईमान बचाना है, मौलवियों से पूछा करो, दलील पूछा करो, वरना तो लोग आते हैं बहुत कुछ दे के चले जाते। एक मौलवी साहब कहने लगे कि कब्र के अंदर पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी दफन हो गया, और वो कोई गैर मारूफ बंदा नहीं है। एक जमात के बहुत बड़े मुनाजिर हैं, हमारे साथ टीवी में आते हैं, मौलाना हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब फरमाते हैं, पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी दफन हो गया। फरिश्ते आ गए हिसाब किताब वाले, पूछा मन रब्बों का, तो कहने लगा मैं तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। उन्होंने कहा मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? बोले मैं तो धोबी हूं। उन्होंने कहा मादीनों, तेरा दीन क्या है? कि मैं तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। फरिश्ते बोले परेशान हो गए,
उन्होंने अल्लाह से जाकर शिकायत की कि या अल्लाह, आज तेरा एक अजीब बंदा आया है, जो भी सवाल करो एक ही जवाब देता है कि मैं तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। अल्लाह ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हमारे नेक बंदे के कपड़े ही धोता था ना, चलो कोई बात नहीं, इसको बख्श दो। अब ये बात करके कहते हैं देखो वो पीर साहब के कपड़े धोता था, जब वो बख्शा गया, हम जब उनके नाम की 11वीं शरीफ देते हैं, ये शरीफ देते हैं, वो शरीफ देते हैं, हम नहीं बख्शे जाएंगे, हम तो पहले बख्शे जाएंगे। अब कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका मजमा तो उस मजमे के आगे कुछ भी नहीं, उस क्लिप में मजमा भी दिख रहा है सारा, रोड पे खुली कॉन्फ्रेंस है, पूरे मजमे के अंदर सुभान अल्लाह की आवाज तो आ रही है। किसी एक बंदे ने भी ये सवाल नहीं किया कि कुरैशी साहब बाकी सारी बातें हम आपकी मानते हैं, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि कब्र की अंदर की जो रिकॉर्डिंग है ये आपके पास कहां से आई। इतना सवाल तो कोई करे ना कि कब्र के अंदर की जो रिकॉर्डिंग, फरिश्तों का ये कहना, उसका ये कहना, फिर अल्लाह के पास भी जाना, फिर अल्लाह का ये कहना कि इसको बख्श दो, ये सारी रिकॉर्ड है चीज। ये रिकॉर्डिंग तेरे पास किसने भेजी है? तो अगर आदमी पूछने की आदत डाल लेना, यकीन मानिए, मैं समझ रहा हूं आप में सारे अहले हदीस नहीं बैठे, मेरे हनफी भाई भी बैठे होंगे, बरेलवी भाई भी बैठे होंगे, देवबंदी भाई भी बैठे होंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अगर आप मुसलमान हैं और वाकई मुसलमान हैं तो आपको पूछने की आदत डालिए। आप उलमा से पूछेंगे, पहले दिन आपको आंखें दिखा के बोलेंगे तेरी ये मजाल कि तू उलमा से पूछता है, उलमा से सवाल करता है। अब कोई पूछे सवाल उलमा से नहीं करे तो क्या जोहला से करे? कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर। ये भी बताया उलमा से पूछने का तरीका क्या है। उलमा से लोग बड़ा फर्क है। आनाफ जब पूछते हैं मौलवी से, अपने आलिम से, तो पूछते हैं हजरत इस मसले में आप क्या फरमाइएगा, आपकी क्या राय है? और अहले हदीस जब पूछेगा ना, छोटा सा बच्चा भी होगा ना, मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह नमाजों के बाद, फ़र्ज़ नमाजों के बाद अक्सर दुआ मांग लिया करते थे। अहले हदीस बच्चा खड़ा हो गया कि सल्फी साहब फ़लानी मस्जिद वाले, फ़लानी मस्जिद वाले अहले हदीस वो नहीं मांगते, आप हर नमाज में मांगते हो। मुस्करा के कहने लगे बेटा हो सकता है उन मस्जिद वालों की सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हों, मेरी तो अभी बहुत सारी ज़रूरतें बाकी हैं, मैं इसलिए मांगता। उलझे भी नहीं, कोई उलझाओ भी नहीं, बात समझा भी दी कि दुआ एक ज़रूरत है, मांगने की आदत डालिए। तो हमारे जो अहले हदीस उलमा से पूछते हैं वो ये नहीं पूछते हज़रत आपकी क्या राय है, हज़रत इसमें किताब व सुन्नत क्या कहता है, ये पूछने का अंदाज होना चाहिए आपका। अगर हज़रत ने राय बता दी, आपने सवाल किया किताब व सुन्नत का, उसने राय बता दी और आप अनपढ़ थे, नहीं समझते थे, आप चले गए, वो हज़रत मुजरिम है अल्लाह के यहाँ। लेकिन अगर आपने राय पूछी और उसने अपनी राय दे दी, वो भी मुजरिम है और आप भी मुजरिम हैं। तो आप खुद को जुर्म से बचाएं। आप क्यों मुजरिम होना चाहते हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको टाइम दिया है? देखिए हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है। हदीस में आता है एक शख्स आया जो सहाबी नहीं था, गालिबन ताबईन में से था। वो शख्स आया, हजरत अनस से कहने लगा अनस मुझे वुज़ू का तरीका बताइए, वुज़ू कैसे करते हैं? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तेरा सवाल गलत है, तेरा सवाल गलत है। अब बज़ाहिर हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, मुझे भी नज़र नहीं आ रही। अब उस शख्स ने कहा अगर मेरा सवाल गलत है तो पहले आप मेरा सवाल ठीक कर दें, फिर मुझे जवाब दे दें। मुझे तो जैसे सवाल करना आता था मैंने उस तरह कर दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तेरे सवाल में गलती ये है कि तू अनस से वुज़ू का तरीका पूछता है, और जब मैं तुझे वुज़ू का तरीका वुज़ू करके बताऊंगा तू सारी दुनिया को बताता फिरेगा
कि मैंने अनस से वुजू का तरीका पूछा था और अनस ने इस तरह वुजू करके बताया था, और मेरे तरीके को तू सारी उम्र मेरे तरीके को दीन समझता रहेगा, जबकि मेरा तरीका दीन नहीं है। ये पूछ, ऐ अनस, तूने अल्लाह के रसूल को देखा है? चूंकि तू सहाबी है, मैंने नहीं देखा है। मुझे ये बता कि अल्लाह के रसूल वुजू कैसे किया करते थे। सवाल की गलती तेरी ये है कि तू अनस से अनस का तरीका पूछता है, जबकि अनस का तरीका दीन नहीं है। जब अनस का तरीका दीन नहीं है तो किसी उम्मती और इमाम जो कि सहाबी भी नहीं है, उसका तरीका दीन कैसे हो सकता है? ये पूछ के अल्लाह के रसूल वुजू कैसे किया करते थे, इसलिए कि उनका तरीका दीन है। अहले हदीस हो, आपको मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सही अकीदा, सही फहम अता किया है। बस एक मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अखलाक भी बरेलवियों वाला दे दे, अखलाक भी बरेलवियों वाला दे दे। यकीन मानिए आपके अकीदे बड़े पक्के हैं, बड़े पुख्ता हैं।